लोना कहता है कि आज मैं इस लक्ष्य पर बातें करता हूँ कि व्यक्ति जीवन में आता है तब कोई लक्ष्य लेकर नहीं आता है, परंतु जीवन से जाता है तब लक्ष्य लेकर जाता है। और वो लक्ष्य मैं बता चुका हूँ, वो लक्ष्य कुछ भी लक्ष्य नहीं है, केवल मिटने का लक्ष्य है। मैं जिस लक्ष्य को लेकर मिटा हूँ और मिटना ही मेरा लक्ष्य है, और मैं जब तक जीवन में हूँ, जीवन के साथ हूँ, तब तक तो इस लक्ष्य की बात मैं बता सकता हूँ। परंतु जब मैं जीवन से टूट जाऊँगा तब मैं इस लक्ष्य की बात बता पाऊँगा कि या नहीं बता पाऊँगा। आज हमें इस सूत्र में इस बात की जानकारी देते हैं। लोना कहता है कि हमारे जीवन के भीतर सत्य और असत्य का दो भाव पनपते हैं। लोना कहता है कि जब भी मैं सत्य की बात करता हूँ तो जीवन के असत्य से टूट जाता हूँ, और जीवन के असत्य से टूट कर और सत्य के साथ होकर भी मैं सत्य की बात करता हूँ। और जो भी सत्य की बात करता है वो प्राणी असत्य से टूट कर ही करता है, और जो असत्य की बात करता है वो जीवन के सत्य से टूटकर असत्य की बातें करता है। प्रश्न ये उठता है, लोना कहता है जब तक मैं जीवन के साथ हूँ, जब तक तो मैं सत्य का भी उत्तर दे सकता हूँ और असत्य का भी दे सकता हूँ। हाँ, ये सच है कि मैं जीवन से जुड़कर भी जीवन से टूटा हुआ हूँ, परंतु संसार के लिए ये बात माननीय नहीं होगी। मैं सबके सामने जागता जीता टूटता फिरता मौजूद सबको देखता हूँ, इसलिए संसार के ये बातें माननीय नहीं होगी। जिस दिन मैं मेरा शरीर समेट दूंगा, जिस दिन संसार के माननीय होगी, क्योंकि मैं संसार को नहीं देखूंगा, देखकर भी नहीं देखूंगा। जानने वालों के तो साथ मैं हर पल ही रहता हूँ, परंतु जो नहीं जानते हैं उनको मैं नहीं देखूंगा। लोना कहता है कि जिस दिन मैं इस भौतिक जीवन से टूट जाऊंगा और टूटने के उपरांत कोई मुझसे पूछे कि हे लोना, तुम क्या लक्ष्य लेकर मिटा था, वो लक्ष्य हमको आज बताओ, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन के साथ तुम्हारी मौजूदगी नहीं है। आज तुम वो लक्ष्य बताओ, तुम किन लक्ष्य को लेकर मिटा था। हाँ, मैंने लक्ष्य, जिस लक्ष्य को लेकर मिटा था वो मिटना ही मेरा लक्ष्य है, वो मैंने वाणी में बता तो रखा है, परंतु फिर भी वाणी को कोई नहीं मान करे। यदि मुझे कोई पूछ बैठे कि आप प्रकट होकर वो लक्ष्य बताओ कि आप किस लक्ष्य से मिटा था, तो क्या मैं वो लक्ष्य बिना जीवन के बता सकता हूँ कि या नहीं बता सकता हूँ। लोना कहता है कि मैं जो लक्ष्य लेकर मिटा हूँ वो लक्ष्य मैं जीवन के टूटने के बाद में भी वो लक्ष्य पूछने वालों को बता सकता हूँ। अब प्रश्न ये उठता है, क्या उसी लक्ष्य को बताने के लिए मुझको प्रकट होना पड़ेगा या बिना प्रकट हुए ही हम बता सकते हैं कि या नहीं बता सकते हैं। लोना कहता है कि लक्ष्य का उत्तर देने के लिए मुझे कभी प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है, क्यों कि जीवन सदा ही प्रकट रहता है,
और जीवन प्रकट रहता है, वहाँ जीवन का सत्य भी जीवन में प्रकट रहता है और असत्य भी प्रकट रहता है। क्योंकि जीवन से मैं मिटता हूँ, जीवन नहीं मिटता है। इसलिए जीवन और जीवन का सत्य यूं का यूं ही प्रकट रहते हैं। इसलिए मैं जीवन से टूट जाऊंगा, तब भी जीवन के टूटने के बाद में भी लक्ष्य का कोई भी प्रश्न पूछेगा तो जीवन का सत्य है, उसमें मेरा भी सत्य है। वो सत्य लक्ष्य का उत्तर अवश्य देगा। क्योंकि सत्य का उत्तर लेना है, लक्ष्य का उत्तर लेना है सत्य का, वो सत्य में जाकर पूछेंगे तो वहाँ उत्तर देने वाला मेरा ही सत्य होगा। और असत्य का उत्तर लेने वाला असत्य में जाकर पूछेंगे, वहाँ भी मेरा ही असत्य और मेरा ही उत्तर होगा। मैं स्वयं तो मिट गया हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, परंतु मेरी मैं की छाप सत्य और असत्य में सदा ही बनी रहती है। मैं की छाप यहीं रहेगी। क्योंकि जो मेरी मैं की जो मैं है और जो मेरी मैं की छाप है, वह मेरी नहीं है, वह सदा से ही सत्य और असत्य की है। और मैं की छाप से ही ये वाणी बोली जाती है। जो भी व्यक्ति मुझसे पहली मिटा है, उस व्यक्ति से हम सत्य में जाकर कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो वो व्यक्ति सत्य में प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार होगा। परंतु वो व्यक्ति हमें कहीं पर दिखेगा नहीं, वो ना कोई रूप में दिखेगा ना कोई अरूप में दिखेगा, बस केवल सत्य का ही एहसास होगा। वो व्यक्ति हमारे जानने में हम जान लेते हैं, सत्य ही वो व्यक्ति है। जो सत्य में पहुंच जाता है वो सब व्यक्ति सत्य और सत्य ही सब व्यक्ति। लोना कहता है कि जीवन के सारे से हम जिस लक्ष्य को लेकर मिटे हैं, क्या जीवन से टूटने के बाद में हम उस लक्ष्य को जान पाएंगे कि या नहीं जान पाएंगे। लोना कहता है कि जीवन से टूटने के बाद हमको ये जानकारी रहेगी क्या कि हम मिटने के लक्ष्य को लेकर मिटे हुए हैं, या हम भूल जाएंगे या हम जानेंगे, इस बात का पता करना है। लोना कहता है कि जिसने एक बार मिटने का लक्ष्य मिटने से ही जान लिया है, वो फिर कभी नहीं भूलता, फिर हमेशा ही जाना और बना रहता है, जानने जैसा ही बना रहता है। फिर उनका जानना ना तो जानने में परिवर्तन होता है और ना भूल में परिवर्तन होता है, उनका जानना एक रस से रहता है। हम जिस लक्ष्य से जानते हैं मिटने को, हम सदा ही उनको जानते रहेंगे, उनसे कभी भी भूल में बेमुख नहीं होएंगे। परंतु हमारे जानने में ये कहना, सुनना, समझना, मानना, मनाना, ये कुछ भी नहीं होगा। इसलिए लोना कहता है, मैंने इस मिटने के सत्य को दोनों तरफ से जान लिया है। मैंने जीवन के साथ होकर भी जान लिया है और मैंने जीवन से टूटकर भी उसको जान लिया है। अब दोनों तरफ से मैं सदा ही जान लिया है और जानेड़ा ही रहूँगा। मुझमें कोई बढ़ना बिगड़ना नहीं, सदा एक रस है और एक रस ही है। क्योंकि जानना एक ऐसा रहस्य है, क्योंकि वो जीवन में जानता है, वो जीवन के बाद भी हमेशा जानता रहता है। जो सत्य को, रहस्य को नहीं जानता है, वो याद में प्रकट हो जाता है और भूल में खो जाता है।
उनके साथ परिवर्तन होता रहेगा। क्योंकि जानने में ना तो कोई भूल होती है और ना कोई याद आती है। क्योंकि जीवन धन्य है और धन्य है जीवन का सत्य। लोणा कहता है कि किसी को सदा जानते रहना है तो जीवन के सत्य असत्य से और जीवन से गुजरना पड़ेगा। बिना गुजरे कोई भी सदा नहीं जानता रह सकता है। क्योंकि सदा जानने वाला वो ही जानता रह सकता है। क्योंकि जीवन से गुजर करे और जीवन से सत्य से गुजर करे और जीवन से टूट करे और जीवन के सत्य से टूट करे, दोनों से टूट करे जो मिट जाता है वो सदा जानने वाला रहता है। चाहे उनको जानने वाला कह लो और चाहे उनको सदा एक रस कह लो। कि जानने वाला जीवन के बिना भी होता है परंतु जीवन के बिना कह नहीं सकता। जीवन में होकर भी जीवन के सत्य को नहीं अपनाएंगे तो भी नहीं कह सकता। सब कुछ को जानकर सब कुछ को मिटाने वाला ही सदा जानने वाला होगा। जो सदा जानने वाला है वो सदा जानने वाला जैसा मालूम नहीं पड़ता, वो अजानने जैसा मालूम पड़ता है, जानने जैसा मालूम नहीं पड़ता है। कि उसमें जानने जैसा बचकर भी उनमें कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए उनको जानने जैसा नहीं कह सकते हैं। यदि कह सकते हैं तो उसको अजानने जैसा ही कहना पड़ेगा। लोणा कहता है जो कुछ भी नहीं है ये सब कुछ भी नहीं है उनसे ही आरंभ होता है। ये रहस्य बहुत बड़ा अद्भुत है। जो कुछ भी नहीं है उनसे सब कुछ आरंभ होता है। इनसे बड़ा कोई भी रहस्य नहीं होगा। रहस्य का सच्चा अर्थ भी यही है कि होकर भी कुछ नहीं होता है। जहाँ होता है वहाँ रहस्य है और जहाँ नहीं होता है वहाँ कुछ भी नहीं है। लोणा कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, ये सब कुछ के रहस्य से ही सब कुछ प्रकट होता है। लोणा कहता है कि जो सब कुछ जानता है वो स्वयं को नहीं जानता है और यदि स्वयं को जानता है तो वो रहस्य तक सीमित है, वो अपने मिटने को नहीं जानता है। और जो स्वयं को जानता है वो कभी भी रहस्य को नहीं जानता। परंतु रहस्य सब कुछ है परंतु स्वयं को एक रस भी नहीं कह सकते हैं। क्योंकि स्वयं कोई भी नहीं होता, एक रस भी नहीं होता। क्योंकि जो एक रस होता है वो दो रस भी होता है, इसलिए एक रस भी हम नहीं कह पाएंगे। इतना कह सकते हैं कि स्वयं है परंतु क्या है कैसा है ये बात कोई भी नहीं कह पाएगा। कह पाएगा तो फिर वो स्वयं को जानता नहीं है। क्योंकि जो कहता है वहाँ तक रहस्य ही होता है। इसलिए मैंने स्वयं के बारे में स्वयं तक कह दिया, ये भी एक न कहने जैसा ही है। कि स्वयं कहने सुनने देखने में नहीं होता है। क्योंकि स्वयं कहूँ तो जानने के अलावा कुछ भी नहीं है। जानना ही स्वयं है और स्वयं ही जानना है। क्योंकि स्वयं को कुछ भी नहीं बना सकते हैं। यदि स्वयं को बना देंगे तो फिर स्वयं नहीं रहेंगे, वो हमारा हो जाएगा, हम नहीं रहेंगे। इसलिए जो भी हमने सब कुछ बना रखा है वो हमारा है, हम नहीं।